नमस्कार, मदर हिंद में आपका स्वागत है। और जिस तरीके से कश्मीर में सैलानियों के साथ ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, इसको लेकर पूरे देश में एक उबाल है, खासतौर से शरणार्थियों में उबाल है। और इन्हीं सब विषयों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। पहलगाम की जो घटना हुई है, हमारे बीच भाजपा के जिले के महामंत्री श्री सुमित सुब्बो जी मौजूद हैं, राहुल पंडित जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मर्दन से जुड़ने में। सर, मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो घटना जो हुई, घटित तो हुई है, घटनाएं तो होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो घटना हुई है, ये पूरी प्लानिंग के तहत हुई है, इसमें पूरी परिकल्पना लिखी गई है, उसके बाद ये घटना हुई है। कहीं ना कहीं हमारे वहाँ के कश्मीर का इंटेलिजेंस फेलियर है, क्या कहते हैं? जी, सबसे पहले तो हम लोग बहुत आसानी से कह देते हैं कि इंटेलिजेंस फेल है या घटना प्लानिंग से हुई है। आप उन 26-27 परिवारों के बारे में सोचो जिनके घर में रोटी नहीं। मेरे को तो ये चीज़ समझ में नहीं आती, आतंकवादी है क्या चीज़? अरे उसको जड़ से खत्म करो भाई। जिसके घर का लाल जाता है उसको पता लगती है। तो हमारे आपके दीपक जलाने से, कैंडल मार्च लगाने से कुछ नहीं होता, और बहुत जल्दी ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। अब कैंडल मार्च का जमाना नहीं है, पीतल का जवाब पीतल से दिया जाएगा, ये मैं कहता हूँ। कहने के मैं ये मान लूँ कि ये जो कायराना हरकत जो हुई है, जो आतंकवादियों द्वारा की गई है, इसका पूरा बदला दिया जाएगा और उनकी भाषा में उसका जवाब दिया जाएगा। विशाल जी, आपका बेटा अगर कश्मीर में होता, जो उसकी मौत हो गई होती, तो आप क्या करते? बताइए क्या करते? आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। आपका बेटा आज वहाँ कश्मीर में कल मौजूद होता, उसके संग ये घटना हो गई होती, तो आप क्या करते? बिल्कुल खूब करते, बिल्कुल खून खोलता करते क्या? खून खोलना क्या होता है? जो एक बाप कर सकता है, एक बाप एक ऐसी चीज है, बाप के बारे में आपने कहा है, तो बाप तो बहुत कुछ कर सकता है। जब बाप बहुत कुछ कर सकता है, तो ये देश जिसको हम अपनी माँ मानते हैं, ये बहुत तगड़ा जवाब देगी। माँ का सीना फटा हुआ है आज, ये माँ के सीने पे गोलियां चली हैं, ना कि माँ एक इंसानियत पे। कश्मीर जो कि हम एक सुंदर वादियाँ हैं, आदमी घूमने जाता है, एक विश्वास है कश्मीर देश का, जो कि अभी मोदी जी ने 370 हटाकर हम लोगों को दिया। उस विश्वासघात करा है इन लोगों ने। आतंकवादी वहां आए कैसे, घुसे कैसे? वहीं के लोग। कहीं ना कहीं ये मान लें कि वहाँ के सिविलियंस का हाथ है, उनको वेपन्स उपलब्ध कराने में, उनको पूरा संरक्षण दिया गया होगा, उसके बगैर ही घटना नहीं घटी। वहाँ के जो पुराने नेता लोग हैं, सबसे पहले तो आप उनसे बात करिए ना। जब 370 हटाई थी मोदी जी ने, तब उन्होंने विरोध किया था इसका। आपको समझ में नहीं आती क्या सारी चीजें? आदमी नाम पूछ के गोली मारेगा क्या किसी को कोई? अब मैं वहां पे घूमने जा रहा हूँ, मुझसे ये पूछा गया, किसी ने कोई पूछे कि भाई साहब आपका नाम क्या है? मैंने कहा साहब मेरा नाम सुमित है। अच्छा, हिंदू हो? कलमा पढ़ो वरना गोली मार रहा हूँ। तो हुआ भी कुछ ऐसा ही है। क्या ठीक हुआ है? मानवता के लिए तो ये बदलों का काल है, और ये इतिहास में भी दाग के रूप में ही दर्ज। भाई साहब, ये सब पन्नों की लिखने की बात है कि इतिहास में दर्ज होगा या नहीं होगा। हमारा देश युवाओं का देश है, और सुन ले वो आतंकवादी अच्छी तरीके से, ये देश मोदी जी के हाथों में है, और मोदी जी का सिपाही कोई भी कमजोर नहीं है। हम लोग चुप हैं, इसका मतलब ये ना समझा जाए कि हम कायर हैं। अगर आज सुबह जो आतंकवादी पकड़ के ढेर करे गए, 3 व्यक्ति आतंकवादी पकड़े गए, आपको पता है सुबह जो गोली मारी है हमारे
मिलिट्री ने पकड़े हैं, एनएसजी कमांडो ने पकड़ के गोली मारी। आपको पता है 103 आतंकवादी पकड़ के मार दिए जो इसमें शामिल थे इस पूरी घटना में। हाँ, वो भी मार के पकड़ गए, मार दिए उन्हें। अगर ऐसा नहीं होता तो आज देश का जवाब उबाल बहुत तगड़ा होता आज दोपहर का। बाकियों की भी पहचान कर ली जाएगी। अरे भाई, हमारे जो गृह मंत्री जी हैं अमित शाह जी, रात को ही अपना उनका चल गया। वो हमारे देश की पर्सनल चीजें हैं, बहुत जल्दी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। हमारे बीच राहुल पंडित जी भी मौजूद हैं और हम उनसे भी उनके राय जानना चाहेंगे। पंडित कैसा, किस नजरिए से इस घटना को देख रहे हैं? मैं तो इस नज़रिए से इस घटना को देख रहा हूँ कि ये हमारे लिए बहुत निंदनीय घटना हुई है जो आज हमारे साथ, हम लोगों के साथ हुआ है कि हिंदू पूछ के गोली चलाई जा रही है, पैंट उतरवा कर गोली चलाई जा रही है। और ऐसा नहीं है कि हमारे वहाँ श्रद्धा का एक महत्व जुड़ा हुआ है हमारे बाबा अमरनाथ के लिए। आदमी वहाँ जाता है दर्शन करने, बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने, और उसके साथ अगर ऐसी घटना हो जाती है तो वो अपने को असुरक्षित समझता है। मगर मैं ये समझता हूँ कि जब मोदी जी हमारे सऊदी के दौर पे गए हुए थे और वो बीच में से ही लौटे हैं, जब वो लौटे हैं जो मैंने वीडियो देखी है उनकी जिस हिसाब से सोशल मीडिया पर, उस हिसाब से मुझे लगता है कि इसका रिएक्शन जो हुआ है, इसका एक्शन बहुत तेज है। एक्शन का रिएक्शन बिल्कुल देख रहे हैं आप। हाँ, और इतना अच्छा रिएक्शन मिलेगा इसका कि शायद उन लोगों को आतंकवादी किस जगह आतंकवादी को संरक्षण मिलता है, किस जगह, ये तो सभी जानते हैं। मुझे बोलने की इसमें जरूरत ही नहीं है कि कौन देता है संरक्षण और कौन नहीं देता है। बिल्कुल। तो आप समझिए कि ये आज जो हुआ है ऐसा हमारे देश में, इसका जवाब इतनी अच्छी तरीके से दिया जाएगा कि शायद जिन्होंने ये घटना हमारे साथ घटित करी है वो सोच भी नहीं सकते कि इसका परिणाम क्या होगा। उनकी सोच से भी परे होगा। तो कहीं ना कहीं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो अगली जो हमारी जो पहले स्ट्राइक हो चुकी है, सर्जिकल स्ट्राइक, क्या अगली सर्जिकल स्ट्राइक के लिए तैयार रहेंगे लोग? सर, सर्जिकल स्ट्राइक के लिए तो तैयार रहें ना रहें ये तो सरकार देखेगी, मगर मैं ये देखता हूँ कि आपका देखिए खाना उन्होंने रोक दिया, प्रयाग निर्यात का काम रोक दिया, जल रोक दिया। बाकी जो मोदी जी जैसा ठीक समझेंगे ऐसा होगा। देश की कमान तो उन्हीं के हाथ में। बाकी हम जो हमारे 26 लोग उनको साथ घायल हुए हैं, जिनको भगवान की प्राप्ति हुई है, उनको मैं अपनी तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि दूंगा। जैसे कि हमने अभी ये पहलगाम की घटना को लेकर यहाँ चर्चा की थी, और जैसे कि आपने अपनी व्यक्तिगत जो अपनी राय हमारे बीच रखी है, वो ये रखी है कि कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ये मानवता के लिए एक धब्बा है। इतिहास में भी इसको मानवता के खिलाफ ही लिखा जाएगा और इसका जवाब भी दिया जाएगा, जैसा कि बताया जा रहा है। तो अलीगढ़ से मैं विशाल नारायण शर्मा।